हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. An AC source of frequency 1000 Hz is connected to a coil of 200 by pi millihenry and negligible resistance. यानी कि बोल रहा है सोर्स फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्स की, इसको कनेक्ट किया गया इसके अक्रॉस, कॉइल के अक्रॉस. उसकी जो इंडक्टेंस है बेसिकली वो 200 बाय पाई मिली हेनरी के इक्वल गिवन है और रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है. If effective current through the coil is 7.5 milliampere, what is the voltage across the coil? So जो भी वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में हम क्या लगा देंगे, RMS वोल्टेज का फॉर्मूला, that is VRMS. This is equals to IRMS into Z होता है, जहां पर Z इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होगा. नाउ सी हियर, हमें गिवन क्या क्या है कि फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 1000 हर्ट्स है. सेकंड थिंग, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल 200 बाय पाई मिली हेनरी के इक्वल है. Then current flowing throughout the circuit is 7.5 मिली एम्पियर की इक्वल गिवन है. सो बेसिकली ये जो करंट की वैल्यू हमें गिवन है ये किस वैल्यू को इंडिकेट कर रही है, आरएमएस वैल्यू, यानी कि ये आरएमएस की वैल्यू है 7.5 एम्पियर. हमें फाइंड करना है वीआरएमएस. सो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इम्पीडेंस जेड फाइंड करनी होगी. बट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बोला है निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी कि R विल बी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर कैपेसिटेंस तो है नहीं, यानी कि सिंपली इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, Z विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, जहाँ पर XL इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और R तो ऑलरेडी 0 है. सो यहाँ से मुझे सिंपली इम्पीडेंस किसके इक्वल मिल जाएगी, जो भी इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके इक्वल, दैट इज एक्सएल के इक्वल, राइट. तो सबसे पहले तो हम इम्पीडेंस फाइंड कर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल. सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी इज 1000 मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस हमें गिवन थी, हाउ मच, 200 डिवाइडेड बाय पाई मिली हेनरी. सो मिली को हम 10⁻³ लिख सकते हैं. सो ये 1000 10⁻³ चला गया. और देखिए ये 22/7 और ये पाई, ये भी चले जाएंगे क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 ही होंगी. सो 2 2 ज़ा 4, यानी कि कितना हो गया, 400 ओहम. ये आ गया हमारे पास इम्पिडेंस. बट हमें फाइंड करना था VRMS, हमें फाइंड करना था वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल. ना सी, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटेंस भी नहीं है. सो जो भी VRMS होगा वो किसके अक्रॉस होगा, इंडक्टर्स के अक्रॉस ही होगा. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि VRMS दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. सो यहाँ से सिंपली VL विल बी इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, IRMS इंटू Z के इक्वल. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, IRMS हमें गिवन था 7.5 मिली एम्पियर, यानी कि 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय इम्पिडेंस हमने फाइंड की थी 400 के इक्वल. सो 75 4 ज़ा कितना होता है, 300. सो एक पॉइंट से एक ज़ीरो चला जाएगा. सो ये सिंपली हो जाएगा 3000 इंटू 10⁻³ ना, ये 3 जीरो से 10⁻³ चला जाएगा. सो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट के इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ VRMS से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.